में मिलने जुलने की प्रक्रिया चालू रहे, एक बात। दूसरी बात ये कि इसी प्रकार से महासभा के अंदर जो उसका संगठन मजबूत हो, इस प्रकार से हमारी शाखाओं का सबल हो, उसमें केंद्र का भी योगदान और महासभा की शाखाओं का भी योगदान निरंतर बना रहना चाहिए। मैं महावीर स्वामी को नमन करते हुए सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं महासभा का मेरा जो कार्यकाल रहा वो 2098 से 2004 तक रहा। उसमें मैं अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया और मेरी अध्यक्षता में जहाँ पिछले करीब 7 से 8 से मेंबर हुआ करते थे पूरे पल्लीवाल महासभा के, हमारी अध्यक्षता में वो बढ़ कर के करीब 5,000-4,000 मेंबर हो गए। आगे क्या मुद्दे हुई जगह? अच्छा, और उस समय विधवा सहायता हम लोगों ने बहुत की, मेडिकल एड हमने दी और ये संगठन जो पल्लीवाल महासभा का है उसको बहुत मजबूत करने में हमने सहयोग किया और आह्वान भी किया आगे आने वाले अध्यक्ष और मंत्री के लिए कि भाई जो हमने काम किया है उसको आप आगे बढ़ाओगे। और बताओ आगे क्या करना चाहिए आपको? क्या हाँ, अब आगे वैसे तो काम काफ़ी हो रहा है और हमारे जो आगे अध्यक्ष आए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया है। हम यही चाहते हैं कि अब हमारा जो पल्लीवाल जो संस्था है उसके जो सदस्य हैं, अब आज से 25 साल और 30 साल पहले जो हमारी एक मतलब सोच थी, अब उस सोच से सब लोग बाहर निकले हैं। आज हमारे पल्लीवाल युवक, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, आज इतनी तरक्की हुई है। हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी तरक्की हो कि हम दूसरे जो संस्था हैं, दूसरी समाज हैं, जो उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, हम भी इसी पथ पर चलें और हम आपका तो सबका मतलब आप सबका तो निश्चित रूप से वो होगा ही बच्चों का, लेकिन इससे हमारी समाज की प्रगति होगी और समाज का नाम भी होगा। यही मेरी भावना है, यही मेरी कामना है। सभी ने बहुत मेहनत की और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और रजत जयंती अधिवेशन के बाद में मुझको भी ये अवसर 2 टर्म महामंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय पर हमने ये प्रयास किया कि समाज के अंतिम छोर तक हर सुविधा को पहुंचाया जाए और उसमें हम लोग सफल हुए। कई एक नई योजनाएं, चाहे वो गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, गरीब कन्याओं की शादी के लिए हो, उन योजनाओं को हमने प्रारंभ किया। इसके बाद में जो भी और पदाधिकारी आए, श्री सुमित चंद जी हैं, देवकी नंदन जी, श्री चंद जी, अशोक जी, रमेश पल्लीवाल जी, इन सब ने महासभा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। वर्तमान में अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के सामने 2-3 समस्याएं बहुत विकराल रूप लेके खड़ी हुई हैं, जिसमें समाज के बच्चे शादी से लिंगानुपात के कारण, बढ़ रहे लिंगानुपात के कारण समाज के बच्चे शादी से वंचित रह रहे हैं। जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे उद्योग जो हैं वो अपने समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करें। अगर हम अंतिम छोर तक हर सदस्य को अपनी सेवाओं तक देने में सफल होंगे तो निश्चित तौर से हमारा ये स्वर्ण जयंती अवसर महोत्सव मनाना सार्थक होगा। स्थापना का उद्देश्य समाज को संगठित कर परस्पर सद्भाव, प्रेम भाव बनाने व समाज का नैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास करना था। महासभा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रगति में निरंतरता कायम रहे, इसके लिए हमें और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे। समाज के अधिक से अधिक सदस्य, विशेषकर युवा वर्ग का जुड़ाव महासभा से हो सके, इसके लिए केंद्रीय कार्यकारिणी को सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम संपादित करने होंगे। उच्च पदाधिकारियों को शाखाओं में नियमित भ्रमण कर वहां समाज के बंधुओं से संवाद कर महासभा की योजनाओं, गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। शाखाओं में युवक मंडल के गठन का महासभा का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। क्या कमियां रही हैं, इन पर हमें चिंतन करना होगा। सभी शाखाओं में युवक मंडलों, महिला मंडलों का गठन कर उन्हें सक्रिय करने के गंभीर प्रयास हमें करने पड़ेंगे। इन दोनों संगठनों से संबंधित योजनाएं बनाकर इन्हीं के माध्यम से इनकी क्रियान्विति करनी होगी। युवक मंडलों को केवल खेलों तक सीमित नहीं रहकर समाज सेवा के अन्य कार्यक्रम भी राष्ट्रीय स्तर पर एवं शाखाओं में श्री पल्लीवाल जैन युवक मंडलों के माध्यम से करने चाहिए। महासभा के युवक मंडलों के प्रतिनिधि श्री नितेश जैन के प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं। महासभा के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर कामना करता हूं कि महासभा ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय।
जय जिनेन्द्र। किसी भी संस्था का अनवरत 50 वर्ष सक्रिय रहना उस समाज की जागरूकता और जागृति दर्शाता है। इस स्थिति को देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ, क्योंकि मैं भी इस पल्लीवाल महासभा का सदस्य हूँ। मैं आज इस अवसर पर संपूर्ण पल्लीवाल समाज के सभी सदस्यों की कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि पल्लीवाल समाज ने मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी को 2012 से 15 के लिए निर्विरोध चयन कर एक अभूतपूर्व इतिहास रचा था। मेरे से पूर्व सभी अध्यक्ष और महामंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल में समाज की भरपूर सेवा की और मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में मैंने भी आशातीत कार्य में मुख्यतः युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि भविष्य में समाज को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जागृत युवाओं की ही आवश्यकता होगी। मैं आगे आने वाली कार्यकारिणी को भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय पर अवश्य विचार करें। महासभा की स्वर्ण जयंती पर मेरी और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मुझे इस बात की खुशी है कि अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के स्वर्ण जयंती वर्ष में मुझे अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका मिला है। इस महासभा की स्थापना सन 1969 में डॉक्टर किशन चंद जी और डॉक्टर क्रांति कुमार जी ने शुरू करी थी और बीच में जितने भी अध्यक्ष और मंत्री रहे सब ने अपने अपने हिसाब से इसकी तरक्की का प्रयास किया और आज जो रूप है उन्हीं सबकी मेहनत का परिणाम है। आगे के लिए अपने को ये विचार करना चाहिए कि अपने युवाओं को इस महासभा से कैसे जोड़ें। आज की तारीख में समाज में संपन्नता भी आई है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तब तक महासभा को कुछ देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का हमने एक फोरम बनाया जिसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनके सम्मेलन आदि करा के उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे आगे भी विधवा सहायता में और कुछ किए जाने की ज़रूरत है, परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। इस तरह की जो भी गतिविधियां सामाजिक और हो सकती हैं, सबसे सुझाव आमंत्रित हैं। अपने सुझाव दें, हम कोशिश करेंगे कि उनको क्रियान्वित करें। धन्यवाद।